हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एमएसटी एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशांत कोरी और आज आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बिताए, बिना समय गवाए, है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भारत में सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो सी प्लेन सेवा की शुरुआत भाई की गई थी आपके ये गुजरात से, है ना। पहला क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन गुजरात को टिक कर लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। इसमें हुआ क्या था, सी प्लेन सेवा क्या है। अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, है ना, वो 31 अक्टूबर 2020 को, है ना, कब 31 अक्टूबर 2020 को गुजरात की 2 दिवस की यात्रा पे गए थे, मतलब 2 दिन की यात्रा पे वह गए थे। तो उन्होंने क्या किया, अहमदाबाद में केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट व्यू है ना, इन दोनों के बीच की दूरी को कम कर दिया इस सी प्लेन सेवा के दौरान। तो पहले इनमें टाइम कितना लगता था भाई, केवड़िया क्या है, एक नर्मदा जिले, गुजरात का एक नर्मदा जिला है, वहाँ पे स्थित एक गांव है, केवड़िया गांव है ना। वहाँ से केवड़िया गांव से साबरमती आने में कितना टाइम लगता था, पहले 4 घंटे लगता था। अब इनके बीच का समय घटकर कितना हो गया, 4 घंटे से 45 मिनट हो गया है। ठीक है, तो सी प्लेन सेवा से हुआ क्या कि भाई वहाँ का टाइम एक तो घट गया, है ना, कि लोग वहाँ पे आके स्टैचू ऑफ यूनिटी को देख सकें। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है ना, जो कि कहाँ पे, साबरमती में स्थित है। ठीक है, गुजरात के, है ना। अब ये क्या है, ये भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा है। पहली क्या है, वाणिज्यिक, है ना, कमर्शियल सी प्लेन सेवा है। ठीक है, इसे संचालित कौन करेगा, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इसे संचालित कौन सी कंपनी करेगी। तो स्पाइस जेट की एक सहायक कंपनी है। स्पाइस जेट की एक सहायक कंपनी है जिसका नाम है स्पाइस शटल, है ना। स्पाइस जेट की एक सहायक कंपनी है स्पाइस शटल, ये इसको क्या करेगी, संचालित करेगी। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरी सहेली पहल की शुरुआत किसने की है। देखिए मेरी सहेली पहल की शुरुआत आपकी की है ऑप्शन डी, भारतीय रेलवे ने। ठीक है ना। तो 30 अक्टूबर 2020 को इसमें होगा क्या, भारतीय रेलवे ने क्या किया है, 30 अक्टूबर 2020 को सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये मेरी सहेली पहल की शुरुआत की है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक्चुअल में ये मेरी सहेली पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, जो ट्रेनों से यात्रा करने वाली महिला है ना, को स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक, मतलब जहाँ से वो बैठ रही हैं और जहाँ तक जाएंगी वहाँ तक क्या होगा, उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए क्या होगा, पूरी यात्रा के लिए उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इससे क्या होगा कि भारतीय बोला हूँ, महिला अधिकारी और कर्मचारियों की टीम बनाई गई है ना। इसमें क्या होगा कि यह टीम करेगी क्या, यह टीम महिला यात्रियों की पहचान करने के लिए लेडीज़ को सहित सभी डिब्बों का दौरा करेगी, है ना, जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा हो सके। ठीक है, तो इसका आंसर टिक कर लीजिएगा ऑप्शन डी, भारतीय रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भारतीय सेना ने इंटरनेट पर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए किस एप्लीकेशन की शुरुआत की है। तो इन्होंने, भारतीय सेना ने एक एप्लीकेशन की शुरुआत की, उसका नाम है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, क्या नाम है, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, मतलब साई, SAI, नाम याद रखिएगा, सिक्योर इंटरनेट फॉर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, साई, है ना। तो इस नाम से उन्होंने क्या किया, भारतीय सेना ने क्या किया है, ऑप्शन सी इसका टिक कर लीजिएगा, साई, SAI, साई, है ना। तो भारतीय सेना ने 30 अक्टूबर 2020 को साई नाम से एक सरल और सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित किया है ना। इससे क्या होगा, यह इंटरनेट पर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए एंड टू एंड सुरक्षित वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग की सेवाओं को समर्थन करेगा, है ना। जब वीडियो कॉलिंग होती है, टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, इसमें क्या होता है, डाटा हमारा लीक होता है ना। तो यह एप्लीकेशन हमारी जो जानकारी लीक हो रही है उसको बचाने का काम करेगा। इसके लिए इसको विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है साई एप्लीकेशन को, है ना। तो हमारी ये मैसेजिंग एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए हमको बहुत उपयोगी है ये। ठीक है, तो साई एप्लीकेशन क्या है, हमारे जो जानकारी है उसको क्या करेगा, सुरक्षित करेगा। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
नेक्स्ट बोल रहा है एयर बबल की शुरुआत किन दो देशों के बीच की गई है। एयर बबल, एयर से समझ में आ रहा है कि भाई एयर मतलब एरोप्लेन ही होगा, एयर बबल है ना, दोनों तो हवा में उड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये शुरुआत की गई भारत और बांग्लादेश के बीच, है ना। एयर बबल की शुरुआत कहाँ की गई है, भारत और बांग्लादेश के बीच की गई है। मैं देखिए टिक नहीं कर रहा हूँ ऑप्शन में ना, इसमें अभी डिस्प्ले में कुछ लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आप जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ उसको हर एक क्वेश्चन के लिए नोट करते जाइएगा, मैं बहुत डीप में आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए देखिए एयर बबल की शुरुआत कहाँ से की गई है, भारत और बांग्लादेश के बीच की सेवा है ये। ठीक है, इसमें हुआ क्या है, इसमें यह हुआ कि 28 अक्टूबर को, है ना, 28 अक्टूबर 2020 को ढाका से रवाना होने वाली दो उड़ानों के साथ इन दो देशों के बीच हवाई यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है। तो पहले क्या था, यूएस बंगला एयरलाइंस, है ना, द्वारा दो उड़ानें जाती थी कलकत्ता और चेन्नई से ढाका जाती थी, है ना। तो लेकिन क्या हुआ, कोविड-19 के महामारी के कारण क्या हुआ, कम से कम लगभग 8 महीनों के बीच वो उड़ानें नहीं थी, तो इनको अब फिर से शुरू किया गया है ना। कलकत्ता और चेन्नई से ढाका के लिए दो उड़ानों को फिर से शुरू किया गया, किसके थ्रू, एयर बबल स्कीम के थ्रू या एयर बबल सेवा के थ्रू आप बोल सकते हैं। शुरुआत की गई है, कब की गई है, 28 अक्टूबर 2020 को, किन के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाँ भारत सरकार ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी अभी तक शुरू से मैंने कराया हूँ, हो सकता है आपको पेपर में आ ही जाएगा क्वेश्चन, तो आ ही जाएगा, एक नहीं काफ़ी आएंगे। देखिए भारत सरकार ने किसकी 75वीं वर्षगांठ में डाक स्मारक, स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो ये भारत ने किसकी वर्षगांठ में जारी किया, ये जारी किया यूएन की, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो 23 अक्टूबर को भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर एक डाक टिकट जारी किया है ना। ये डाक टिकट किसने जारी किया, भारत सरकार के थ्रू, ये जारी किया है डाक विभाग ने, भारत में डाक विभाग ने इसे जारी किया। इससे पहले भी वह डाक टिकट जारी कर चुका है, जब संयुक्त राष्ट्र की 9वीं जयंती थी, है ना, वर्षगांठ थी, 40वीं थी, 50वीं वर्षगांठ थी, है ना, 1954, 1985, 1995 के तहत कई और डाक टिकट जारी कर चुका है। तो आपको क्या याद रखना है, यूनाइटेड नेशन इसका आंसर होगा पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, ओहो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है नासा ने चंद्रमा में 4G नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी को चयनित किया गया है। देखिए कहाँ पहुँच गया नासा भाई, है ना। तो नासा ने क्या किया है, किस कंपनी को चयनित किया भाई, नासा ने चयनित किया है नोकिया कंपनी को, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, नोकिया कंपनी। अब इसमें हुआ क्या है, नासा का तो पहले फुल फॉर्म आपको शायद पता होगा, फिर भी बता देता हूँ मैं। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, नोकिया को 2022 तक, नोकिया को 2022 के अंत में चंद्रमा पर नासा के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला पहला 4G नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया को चुना गया, नोकिया कंपनी को चुना गया। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, 14.1 मिलियन डॉलर, मतलब 14.1 मिलियन डॉलर का अनुबंध किया है इन्होंने, नोकिया की सहायक कंपनी को दिया है ना, नोकिया की अमेरिकी सहायक कंपनी को दिया है। ठीक है ना। तो नासा 4G नेटवर्क स्थापित करेगा चंद्रमा में किसके थ्रू, नोकिया के थ्रू। तो ये आपका आंसर हो जाता है, सी वाला आंसर टिक कर लीजिएगा, और जितना भी बोलते जा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते जाइएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोला है किस देश ने घोषणा की है कि वह 2050 वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा। तो देखिए इसका आंसर पहले टिक कर लीजिएगा, ए पहला ऑप्शन जो है जापान, है ना। तो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है, जापान के प्रधानमंत्री, बताइए। जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा। ठीक है, योशीहिदे सुगा ने क्या किया, 27 अक्टूबर 2020 को ये घोषणा की है कि भाई देश
2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा। ठीक है ना। इससे पहले क्या हुआ है, 2050 तक उत्सर्जन में क्या हुआ, 80% की कमी लाने के लिए उन्होंने कई ऐसी भी योजना बनाई है ना, कि उससे पहले भी क्या हो जाए, 80% कम हो जाए, है ना। 80% की कमी लाई है उत्सर्जन में, है ना। और अभी क्या हुआ, अभी तो ये इस साल 2020 में इन्होंने दिया है ये, जापान ने बोला है। इससे पिछले साल, पिछले वर्ष है ना, स्वयं के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित किया था। ठीक है। जबकि चीन ने हाल ही में घोषणा ये की है कि 2060 तक वह कार्बन मुक्त हो जाएगा, है ना। तो 2050 तक कार्बन मुक्त होने का किसने घोषणा की है, ये की है भाई जापान ने। और 2060 तक कौन हो जाएगा, 2060 तक हो जाएगा चाइना। ठीक है ना। तो आपका इसका आंसर जो बनता है वो बनता है ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो मास्क नो सर्विस की नीति किस देश ने अपनाया है। कितने कठिन कठिन क्वेश्चन दे रहा हूँ यार। चलो ठीक है। नो मास्क नो सर्विस की नीति किस देश ने अपनाया है। देखिए जितने क्वेश्चन अभी तक करा चुका हूँ, आई थिंक ये 9वां क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो नो मास्क नो सर्विस की नीति किसने अपनाई है, ये बांग्लादेश की सरकार ने अपनाया है। ऑप्शन सी, बांग्लादेश की सरकार ने इसको अपनाया है। अब उसमें होगा क्या, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, है ना, शेख हसीना, इन्होंने क्या हुआ, 25 अक्टूबर 2020 को कोविड-19 की महामारी के प्रसार को रोकने के लिए, है ना, जो कोविड-19 पूरे विश्व में फैला हुआ है, उसके प्रसार को रोकने के लिए नो मास्क नो सर्विस की नीति को अपनाया है। ठीक है ना। तो इसके नीति के अंतर्गत होगा क्या, इसमें यह होगा कि ऐसे लोगों को कोई सेवा प्रदान नहीं की जाएगी जो मास्क नहीं पहनते। ठीक है ना। बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि अपने भारत के लोग भी कहाँ मान रहे हैं, बोलते कोरोना वरोना जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। चलो भाई अच्छी बात है। ठीक है। तो क्या हुआ, बांग्लादेश ने क्या बोला है कि भाई जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे ना, उनको सेवा प्रदान ही नहीं की जाएगी, है ना। तो इसके लिए, और यहाँ तक कि किसी भी मतलब किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के कार्यालयों में, या सार्वजनिक हो या निजी कार्यालय, वहाँ प्रवेश की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। ये भी उनकी सरकार ने फैसला लिया है, बांग्लादेश की सरकार ने, शेख हसीना जी ने, है ना। और नो सर्विस, मतलब कार्यालय में आपको बोर्ड लगाना होगा कि नो मास्क नो सर्विस, मतलब मास्क नहीं करोगे तो सर्विस नहीं करने मिलेगा आपको, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, नो मास्क नो सर्विस। मास्क नहीं लगाओगे तो सर्विस आपको नहीं प्रदान की जाएगी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सी, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ भाई। हाँ, ओहो, नारकोगो नारकोगो काराबाख संघर्ष में मानवीय संघर्ष विराम का सम्मान करने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग ने किन देशों को सहमति दिलाई है। ये बहुत बड़ा एक बोला जाए तो वो हुआ है, क्या बोलते हैं, समझौता हुआ है ना, बहुत बड़ा समझौता हुआ है ये। तो किन के बीच हुआ है, ये हुआ है भाई आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच, है ना। ये दो जो देश हैं इनके बीच क्या हुआ है, ये अमेरिका ने क्या किया है, इसमें सहमति दिलाई है कि भाई इसमें सहमति, इसमें हुआ क्या है पहले तो सुन लीजिए। 26 अक्टूबर को अमेरिकी विदेश विभाग ने, है ना, इसने क्या किया, इसने घोषणा की है कि आर्मेनिया और अजरबैजान, है ना, नारकोनो नारगोनो और नारकोगो 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 गलत लिखा ये नारगोनो है, नारगोनो नागोर्नो नागोर्नो। ठीक है। ठीक है। काराबाग संघर्ष में क्या किया है, मानवीय संघर्ष विराम का सम्मान करने के लिए फिर से सहमत हो गए हैं, है ना। अब ये था क्या, ये था कि पहाड़ी क्षेत्र में अधिकार के लिए ये दोनों आमने सामने आ गए थे, है ना। जैसे अपने आप भारत और चीन में पहाड़ों के लिए दोनों आमने सामने खड़े रहते हैं। सेना भी भारत की बात मान के चीन की सेना भी पीछे हो गई है। चलिए खैर ये छोड़िए, है ना। तो वर्तमान में अभी क्या हुआ है, नारगोनो और अजरबैजान, है ना, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ये मानवीय संघर्ष विराम के लिए सहमति दिलाई है, किसने, अमेरिका ने, है ना। जो पहाड़ी क्षेत्र में अधिकार करने के लिए लोग आमने सामने खड़े थे, कब से,
1988 से, सोचिए 1988 से ये युद्ध समझ लो चल रहा है ना। तो वर्तमान में अभी क्या हुआ, 27 दिसंबर को शुरू हुआ है ना। आर्मेनिया और अजरबैजान ने एक दूसरे पर नागरिक आबादी को लक्षित करने और पिछले युद्ध विराम संधियों को तोड़ने का आरोप लगाया था एक दूसरे पर, है ना। तो इसलिए अमेरिका ने क्या किया है, इनको समझौता करवा के ये सब चीज़ें ख़त्म करवा दी अभी, किसके बीच, मानवीय संघर्ष विराम का सम्मान करने के लिए, ठीक है ना। तो किन के बीच ये हुआ था आर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये नारकोगो नहीं है, ये नागोर्नो, ठीक है, नागोर्नो ये है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन सी है। हाल ही में आईएमएफ का 190 सदस्य, है ना, 190 सदस्य कौन सा देश बना है भाई, कौन सा देश बना है, ये आपको शायद पता होगा। अंडोरा बना है, अंडोरा। आईएमएफ मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भैया, इंटरनेशनल है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मॉनेटरी फंड, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब देखिए हुआ क्या है, ये अंडोरा है, कहाँ पे है ये फ्रांस और स्पेन के बीच एक बहुत छोटा सा देश है, ठीक है ना। कहाँ पे ये, फ्रांस और स्पेन के बीच, ऑप्शन ए वाला अंडोरा, ये फ्रांस और स्पेन के बीच एक बहुत छोटा सा देश है ना। और 16 अक्टूबर 2020 को आधिकारिक तौर पर आईएमएफ का ये सदस्य बना है ना, 190 सदस्य बना है। अब सदस्य के रूप में होगा क्या, ये आईएमएफ के सदस्य के रूप में अंडोरा की सरकार फंड, कर्मचारियों, तकनीकी नीति सलाह और आईएमएफ द्वारा विश्व बैंक की वसंत और वार्षिक बैठकों में भागीदारी करेगा, है ना। मतलब कई चीज़ें इनको अब बेनिफिट मिलेगा, जिससे कि हो सकता है आर्थिक संभावनाओं और नीतियों की वार्षिक समीक्षा भी करे, है ना। इन सब का उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो अंडोरा क्या बना, आईएमएफ का 190वां सदस्य बना। बस आपको इतना याद रखना है, मैं तो ऐसे ही आपको थोड़ा डीप में बताते जा रहा हूँ। और ये कहाँ पे है अंडोरा, फ्रांस और स्पेन के बीच एक बहुत छोटा सा देश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विजडन ट्रॉफ़ी, ये तो आप सभी को पता होगा। विजडन ट्रॉफ़ी 2020 की श्रृंखला किस देश ने जीत हासिल की है। अच्छा भैया, विजडन ट्रॉफ़ी पहले ये बताइए कि ये किस खेल से संबंधित है। विजडन ट्रॉफ़ी क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है। विजडन ट्रॉफ़ी के नाम सुने हैं कि नहीं। विजडन ट्रॉफ़ी सबसे पहले जान लीजिए क्रिकेट की ट्रॉफ़ी है। विजडन हो गई, रणजी हो गई, है ना, और भी कई ट्रॉफ़ी हैं, ठीक है। ये काय से संबंधित है, पहली बात तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अब देखिए इसमें 2020 की श्रृंखला में किस देश ने जीत हासिल की है। देखिए वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम ने 8 से 18 जुलाई 2020 तक, वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम ने 8 जुलाई से 28 जुलाई तक इंग्लैंड की मेज़बानी में इंग्लैंड के विरुद्ध 3 मैच खेले हैं, है ना। और इसमें इंग्लैंड ने क्या किया है, वेस्ट इंडीज़ को 2-1 से हराकर श्रृंखला जीत ली है। किसने जीती है, इंग्लैंड ने, है ना। तो किसके बीच हुआ था मैच, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच मैच हुआ था, जिसमें क्या हुआ है, इंग्लैंड 2-1 से जीत गया है वेस्ट इंडीज़ को हरा के, ठीक है ना। और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज कैसे चुना गया है, स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, और वेस्ट इंडीज़ के रोस्टन चेस को संयुक्त रूप से क्या किया गया है, प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। किनको, इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड को और वेस्ट इंडीज़ के रोस्टन चेस को क्या चुना गया है, प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, इंग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस टीम ने 2019-20 में रणजी ट्रॉफी का खिताब पहली बार जीता है। ओहो, पहली बार, बताइए पहली बार किसने जीता भाई रणजी ट्रॉफी।
चलिए, इसका आपने न्यूज़ में ही बहुत चला था, ये आपने सुना होगा। इसका आंसर है डी, सौराष्ट्र, है ना। तो भारत के प्रथम शीर्ष श्रेणी के क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी में 46वें 46वें सत्र का आयोजन 9 दिसंबर 2019 से 13 मार्च 2020 तक किया गया था। कब से आयोजन हुआ था? 9 दिसंबर 2019 से 13 मार्च 2020 तक। सॉरी। ठीक है, इसमें इसका फाइनल मैच में सौराष्ट्र और बंगाल के बीच खेला गया था। किसके बीच खेला गया था? सौराष्ट्र और बंगाल के बीच ये मैच खेला गया था, जिसमें क्या हुआ, यह मैच बराबरी के कारण समाप्त हुआ था। ये याद रखिएगा ना, इसमें कोई जीता नहीं था, ये बराबरी के कारण क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। लेकिन सौराष्ट्र को प्रथम पारी में बढ़त लेने के आधार पर विजेता घोषित कर दिया गया। तो इसमें किसे जीत मिली है? सौराष्ट्र को। किस बेस पे मिली है? प्रथम पारी में ज़्यादा रन बना लिए होंगे या ज़्यादा, जिस बेस पे भी होगा, है ना, ज़्यादा बढ़त के आधार पर उनको विजेता घोषित कर दिया गया। जबकि ये दोनों बंगाल और सौराष्ट्र के बीच जब मैच हुआ था तो दोनों बराबरी पे समाप्त हो गया था, है ना, ड्रॉ हो गया था एक प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किस देश ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2020 का खिताब 5वीं बार अपने नाम किया है? ओहो, 5वीं बार किस देश ने किया भाई आईसीसी महिला टी20 विश्व कप? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये हुआ कहाँ था। ये ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी में 21 फरवरी से 8 मार्च के बीच, है ना, हुआ था आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट। ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई प्रतियोगिता थी। ठीक है ना, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई प्रतियोगिता थी। तो फाइनल में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने 85 रन से जीत हासिल कर ली थी। 5वीं बार यह खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया, भारत को हराकर। तो इसमें किसके बीच मैच हुआ था? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हुआ था। जीता कौन है? ऑस्ट्रेलिया जीता है 85 रनों से। ठीक है ना। अब इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज, है ना, किसे दिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया की क्या नाम है उनका, ऑस्ट्रेलिया की एक लेडी हैं बहुत ही, बेथ मूनी। हाँ, बेथ मूनी, ऑस्ट्रेलिया की लेडी हैं बेथ मूनी को प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया है ना। ये आप याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑप्शन आपका क्या है इसका? सेकंड, ऑस्ट्रेलिया। महिला त्रिकोणीय टी20 श्रृंखला का खिताब किसने जीता है? त्रिकोणीय, ठीक है। ये भी क्या हुआ था, देखिए ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था, है ना। 31 जनवरी से 12 फरवरी के बीच हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत की महिला क्रिकेट टीमों की टी20 त्रिकोणीय श्रृंखला थी। मतलब 3 टीमों ने भाग लिया थे। कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत। तो इसके फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 11 रन से हराकर टी20 त्रिकोणीय श्रृंखला का खिताब जीत लिया, है ना। इससे पहले अपन ने क्या देखे थे भाई, टी20 विश्व कप, महिला विश्व कप भी किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। और महिला त्रिकोणीय, है ना, टी20 श्रृंखला भी किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। इसमें 3 टीम कौन थी? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत थी। तो इसमें जीत किसको मिली? 11 रन से कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल करके अपने खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 मैचों की ओडीआई श्रृंखला टी20 में किस टीम ने जीत दर्ज की है? 3 मैचों की। तो देखिए ये क्या था, इसकी मेज़बानी की थी न्यूजीलैंड ने। ठीक है, मेज़बानी की थी। तो 5 से 11 फरवरी 2020 के बीच न्यूजीलैंड और भारत के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन किया गया था। इस श्रृंखला में क्या हुआ था, न्यूजीलैंड की टीम ने 3-0 से जीत हासिल की थी। तो जीता कौन था? न्यूजीलैंड में ही हुआ था और न्यूजीलैंड भारत को हरा दिया था, तो न्यूजीलैंड जीत गया था। ठीक है, इसमें इसमें क्या हुआ था, 1989 की बात है। वेस्ट इंडीज़ के हाथों 5-0 से हारने के बाद, है ना, 1989 की बात है। वेस्ट इंडीज़ के हाथों 5-0 से हारने के बाद
यह पहला अवसर था जब किसी एक दिवसीय श्रृंखला में भारत को सभी मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा, 5-0 से हारने के बाद 1989 की बात कर रहा हूँ, है ना। अब इस श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया है? इसमें दिया है रॉस टेलर को। रॉस टेलर बहुत ही जाने माने, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, न्यूजीलैंड के हैं रॉस टेलर। इनको काय के लिए चुना गया है? प्लेयर ऑफ द सीरीज में चुना गया। और महिला त्रिकोणीय T20 में किसे चुना गया था? ये तो मैंने बताया ही नहीं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरे नेक्स्ट तो ख़त्म हो गया भाई, इतने ही क्वेश्चन थे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी को पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, और आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करिएगा। अभी मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिस्प्ले पे लिख के भी सब कुछ चीज़ समझा सकूँ, बट कोशिश करिए कि जितनी चीज़ मैंने बताई है वो सब आप नोट डाउन कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।